चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन को आज हम मास्टर करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मेक श्योर आपने वो 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हो। बात की जाए क्लास 10 साइंस की जर्नी पे, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट और चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस को बहुत डिटेल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो मेक श्योर सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलो। इसके आने वाला जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे इसी का लेक्चर नंबर 4, आपके प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस करता है। और मैंने इस लेक्चर के एंड में बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं और आप तसल्ली से बैठ जाओ। ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना, या बहुत जल्दी सीखने वाले हो, बस हैव अ स्माइल। और अगर आपको ना ये अच्छा लगेगा ना कि संधू सर क्या पढ़ाया है, तो लाइक तो कर सकते हो ना, क्योंकि अच्छे बच्चे हो तुम। स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमन ब्रेन को इस लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपने ह्यूमन ब्रेन को। कुछ आपको याद आया हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि आपका जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है ये आपके 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक आपका सीएनएस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक आपका पीएनएस आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सीएनएस है इसके 2 कंपोनेंट्स थे, एक आपका ब्रेन और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड है। और आज हम इसी ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ना जब ब्रेन टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, इसके पास ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सा एक फिगर आपके एनसीईआरटी पर मेंशन है। सबसे पहले तो आपको हर एक पार्ट की लेबलिंग पता होनी चाहिए। उसके बाद लेबलिंग के बाद ना जो भी पार्ट आएगा उसका फंक्शन क्या है, ये 2 चीजें आपको सीखनी है। और बच्चे जो इस टॉपिक में परेशान ये होते हैं, एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हो कि अच्छा फोर ब्रेन एक ऐसा साइट है जो कि आपका हंगर से एसोसिएट है। अभी आपको याद है जब बाद में तीनों एक साथ आ जाते ना तो आपको लगता है कि यार इसका मिड ब्रेन था, हैंड है। डोंट वरी, आज के लेक्चर में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे आपको परमानेंटली जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि आप जैसी वो सुनोगे अच्छा इसका मेडुला है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे पेशेंस चाहिए। 30 से 35 मिनट आपके चाहिए होंगे। साथ में जब ये लेक्चर खत्म होगा एंड में 5 से 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। इसीलिए अभी सिर्फ ये सीखो कि अच्छा ब्रेन ऐसा होता है, इसकी लेबलिंग ये है। एंड डोंट वरी, आ जाओ जल्दी से देखा जाए। अब बच्चे बात करते हैं, यहां पर आ जाओ, यहां से देखा जाए कुछ ऐसा दिख रहा आपको। ये कुछ आप ये मान लो कि आपका एक व्यू दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सा है और साथ में नीचे कुछ आपका यहां पर बेस भी है, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको याद है जब कभी फर्स्ट ये देखो, ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड और ये पूरा आपका बोलो कि ब्रेन है। चलो एक हल्का सा रिकैप करते हैं। आप मुझे बताओ जल्दी से, इस स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? इसका आंसर आप मुझे देने वाले हो कमेंट सेक्शन पे। लो सुन लो, आपका वर्टिब्रल कॉलम। सेम ये जो ब्रेन है ये भी डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसके लिए कौन सा होगा? आपका स्कल। कुछ याद आया? स्कल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। तो अब यहां पर आ जाओ। तो अगर ब्रेन की बात की जाएगी तो मेजर आपके 3 कंपोनेंट्स है। आई रिपीट, ह्यूमन ब्रेन के मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं। और सबसे पहले बोलो कि आपका ये आपका जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, फर्स्ट ये पूरा ये दिख रहा होगा, और ये आपका ऐसे ये जो ऊपर का सेगमेंट है इसी को बोलते हैं एफ, और एफ स्टैंड्स फॉर बोलो आपका फोर ब्रेन है। अभी आप मेजर 3 कंपोनेंट्स को देखो ताकि आपको अच्छा आइडिया मिले। ये वाला पार्ट फोर ब्रेन है। उसके बाद क्या आपको ये जो ग्रीन रंग का शेड दिख रहा है, ये जो ग्रीन रंग का शेड है इसी को कहा जाएगा आपका एच, और एच बोले तो आपका हिंड ब्रेन है। ये आपका फोर ब्रेन, ये आपका हिंड ब्रेन, और इसके बीच में ना आपको कुछ ब्लू रंग का पैचेस दिख रहा है, ब्लू रंग का पैचेस है। एंड दिस इज योर आपका जल्दी से आपका मिड ब्रेन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो फोर ब्रेन और जो आपका हिंड ब्रेन है इसको बीच में जोड़ने का काम किसने किया? एंड द आंसर इज आपका मिड ब्रेन है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ा पार्ट कौन ले गया बच्चा? आपका फोर ब्रेन है। अब फोर ब्रेन में ना आप देखोगे कि आपके 2 रोल दिख रहे होंगे और 2 पार्ट्स है। एक जो ऊपर का पार्ट है, देखो यार ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहां पर ज्यादा फोल्डिंग सी आपको नजर आ रही होगी, और इसके जो अंदर ये वाला जो पार्ट बच्चा यहां फोल्डिंग इतनी नहीं है। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये हालांकि दोनों फोर ब्रेन है, लेकिन इसे कहा जाएगा बोलो क्या जल्दी से? आपका सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर आपका सेरिब्रम। आई रिपीट, सी स्टैंड्स फॉर सेरिब्रम। आप लिख भी लो आपका CERE, सेरी आपका ब्रम। पक्की बात है क्या? चलो क्या, तो हमने क्या देखा, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है उसे क्या कहा जाएगा? आपका सेरिब्रम है। अब नीचे आ जाओ, मिड ब्रेन तो छोटा सा है,
बहुत छोटा सा है, डन है क्या? चलो क्या है। अब आप मुझे बताओ, ये जो हिंड ब्रेन है ये भी आपके 3 मेजर कंपोनेंट से बना होगा। बी फास्ट। जो आपका ये हिंड ब्रेन है वो भी आपके 3 मेजर कंपोनेंट से बना होगा। एंड जल्दी से आप आ जाओ, देखा जाए। बोलो क्या बोला आपको? बोलो पीएमसी। क्या बोलना चाहिए आपका? हाँ बोलो पीएम कौन? फिर से बोलो पीएमसी से कौन? तो पी से क्या हो जाएगा? और ये बोलो हिंदुस्तान का, नहीं बोलोगे हिंदुस्तान का। हिंद से आपका हिंड ब्रेन, हिंदुस्तान का पीएम कौन होगा? हिंदुस्तान का पीएम कौन होगा? तो हिंदुस्तान से हिंड ब्रेन, और पी से आपका बोलो क्या? पॉन्स, PONS पॉन्स। चलेगा? देखो ये आपका एंड यस एम, ये एम से बोलो मेडुला, मेडुला। और उसके बाद आपका बोलो क्या? सी से आपका सेरिबेलम है, PMC। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ये आपका सेरिबेलम है। आपका ये देखो, ये छोटा सा देखो, ये जो नीचे निकला ये ऐसे रहा, ये आपका P, ये आपका M और C, ये रहा, ये सेरिबेलम है। ये आपका सेरिब्रम था और ये सेरिबेलम है। और जो नीचे के 1, 2 और 3 इन पार्ट को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? हिंड ब्रेन। अब यहां पर जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चा। अब जल्दी मुझे बताओ, बी फास्ट। यहां पर आपके पास बोलो क्या? देखो यहां पर जो ये अलग से जो अलग है, ये बोलो क्या आपका? ये आपका सेरिबेलम है, CERE, सेरी आपका बेलम हो जाएगा। डन है क्या? और यहां बोलो क्या होगा? एक आपका पॉन्स है और उसके बोलो एम से बोलो आपका मेडुला। पक्की बात है, पॉन्स और मेडुला प्लस में आपका सेरिबेलम, ये तीनों मिला के आपका बनाएंगे हिंड ब्रेन है। और जो आपका मेडुला है लास्ट में जो एम है, PM, मेडुला से क्या निकल रहा होगा? जल्दी बोलो, मेडुला से क्या निकल रहा होगा? एंड द आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ मुझे मेडुला ब्रेन के किस पार्ट से आपका अराइज होता है? आप आंसर क्या देंगे? जल्दी बोलो। हाँ जी सर, आपका मेडुला। पक्का ना? आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां से निकला, कहां से अराइज हुआ? आंसर हो जाएगा मेडुला। चलो क्या है, तो आपने मेजर देखा, फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन, आपका हिंड ब्रेन, साथ में हिंड ब्रेन के कंपोजिशन को देखा। और जो फोर ब्रेन का जो ऊपर बड़ा वाला पार्ट है ये आपका सेरिब्रम है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट होंगे पढ़ने जाने। चलो इतना आया ना। और हाँ, टेलीग्राम का चैनल यहां से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी डिस्कस करे ना वो सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। अब यहां पर आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो सबका, ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन हो गया, ये आपका फोर ब्रेन हो गया, पूरा पार्ट आपका। देखो ये जो ऊपर की फोल्डिंग है वो तो आपका सेरिब्रम हो गया। उसके बाद मुझे आप बताओ, यहां पर देखो क्या आपको दिख रहा है? देखो ये आपका जस्ट नीचे आ जाओ, जस्ट ये नीचे। तो यहां पर जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसके ये और ये आप कैसे, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा विपास? आपका हाइपोथैलेमस। जल्दी बोलो, आपका ये जो फोर ब्रेन के जस्ट नीचे आओगे ना तो क्या मिलेगा? आप बोलो आपको हाइपोथैलेमस। और हल्का सा जो ये चोंच सा बाहर आ रहा है ये बोलो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जब आप ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ोगे तो वहां पर इस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे। और ये जो हाइपोथैलेमस है इसका भी कुछ काम होने वाला है। ये भी आपका फोर ब्रेन का ही पार्ट है। 100% डन है क्या? लेवलिंग देखो सबका। ये बोलो कि आपका सेरिब्रम, ये आपका जो चोंच सी बाहर निकल रही है उसे क्या बोलोगे? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। चोंच के जस्ट ऊपर बोलो कि आपका बेटा हाइपोथैलेमस है। डन डन डन। चलो क्या नीचे बोलो कि आपका पॉन्स, मेडुला, और ये बोलो सेरिबेलम है, PM आपका C है, और नीचे क्या निकल रहा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। और मैंने आपसे कहा था इस स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका आंसर बोलो क्या हो जाएगा? जल्दी से, VC, वर्टिब्रल कॉलम, या इसका बैकबोन भी कह सकते हो। और जो ब्रेन है उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? एंड द आंसर इज स्कल, इसको आप क्रेनियम भी कहते हैं। तो सबसे पहला काम जो लेवलिंग का होता है, क्या आपको अच्छे से आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ सेरिब्रम का है, अच्छा सर ऊपर है। स्पाइनल कॉर्ड का है सर नीचे की तरफ है। सेरिब्रम का सर ये रहा। चलो क्या, अब ये सभी को आ गया। अब आपसे मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आप मुझे इसका आंसर जल्दी जल्दी मुझे बताओ। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6 है। अब आप मुझे आंसर देने वाले हैं। सोचो जरा। सबसे पहले ये जो ऊपर का पार्ट है इसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से, ये आपका हो जाएगा C स्टैंड्स फॉर आपका सेरिब्रम। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। दिख रहा है बीच वाला पार्ट है। मैंने कहा था आपके फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करेगा? जल्दी से, आपका M स्टैंड्स फॉर आपका मिड ब्रेन। एंड देन बच्चा बोलो क्या आपका, बोलो ना P, आपका M, आपका PM से क्या था? P से बोलो क्या था? पॉन्स, और M से आपका मेडुला, और आपका मेडुला से क्या निकलता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड चलेगा। और ये रहा आपका सेरिबेलम। क्या सभी को लेबलिंग अच्छे से आ चुकी है?
आपका आंसर हो जाएगा यस सर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन काम बच्चा क्या है, देखो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमारे नर्वस सिस्टम में ना 3 तरह के रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं। एक को कहा जाता है, बोलो क्या, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, बी फास्ट, ये मैंने लास्ट क्लास में सीखा था वॉलेंट्री, और एक को आपका इनवॉलेंट्री और एक को आपका रिफ्लेक्स है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये जो वॉलेंट्री एक्शंस क्या थे, ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल पे थे, जो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, उसे कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चा, दिस इज वॉलेंट्री एक्शन। आप ये मैंने इसको लिफ्ट किया, वॉलेंट्री एक्शन। आप खेल रहे हो, वॉलेंट्री एक्शन। आप किसी को मार रहे हो, वॉलेंट्री एक्शन। अब आ जाओ सेकंड बोलो क्या, आपका इनवॉलेंट्री, जो आपके कंट्रोल पे नहीं है। एग्जाम्पल मैं बोलूं बीटिंग ऑफ हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका सलाइवा जो बन रहा है, ये सब आपके कंट्रोल पे नहीं है। ये जो डाइजेशन पे आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेग्स करती हैं। और एक आपका होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन भी आपका इनवॉलेंट्री है, बट ये कैसा याद है आपको, सडन, क्विक और इमीडिएट। बोलो सडन, क्विक और इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि वॉलेंट्री एक्शन को आज के बाद ध्यान रखना, ये कौन कंट्रोल करेगा, एंड द आंसर इज आपका एफ। और एफ बोले तो फोर ब्रेन। कोई पूछे वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, आंसर है फोर ब्रेन। कोई पूछे इनवॉलेंट्री को कौन करेगा, एंड द आंसर इज यस, आपका मिड ब्रेन प्लस में आपका हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन प्लस में हिंड ब्रेन मिलके इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और आप सबने सीखा होगा रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, एंड द आंसर इज आपका एस। जल्दी बोलो, आपका एस बोले तो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। बट जब आप मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को पढ़ोगे ना, आप देखोगे कुछ रिफ्लेक्सेस, बोलो कुछ आपके ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो कि आपका ये कंट्रोल करेगा। ध्यान दो, जो कि आपका मिड और हिंड कंट्रोल करेगा। बेसिकली ना, अगर आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ध्यान देना, रिफ्लेक्स एक्शन में आपका जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं। मतलब कोई ऐसा एक्शन है वहां थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखो, अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन है तो अच्छा वॉलंटरी, तो ये वॉलंटरी के अंदर नहीं आ सकता, क्यों, अगर वॉलंटरी के अंदर नहीं आ सकता तो फोर ब्रेन का कोई भी रोल नहीं है। तो ध्यान देना, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो कि आपका ये आपका ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन भी कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक एक करके ना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को पढ़ने जा रहे हैं। तो वो तो आपको लेवलिंग आ गई है। अब फंक्शन कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या उसका फंक्शन है वो हम सीखेंगे। और आपको फंक्शन एग्जैक्टली पता होना चाहिए, वो ब्लेंडर नहीं होना चाहिए, अच्छा सर पता नहीं मिड है कि हिंड है। और डोंट वरी, आप कहां पर आए हो, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी कैसे जे हर एक चीज को याद करने का तरीका सिखाऊंगा, तभी तो आप यहां पर आए हो। चलोगे जल्दी जल्दी से, ओके ओके एंड ओके। सबसे पहला बोलो कि आपका फोर ब्रेन है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, फोर ब्रेन आपका सबसे कॉम्प्लेक्स है और ये सबसे बड़ा पार्ट है। और यहां पर फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, जो ये आपका ऊपर का ये वाला जो जहां ज्यादा फोल्डिंग है, उसे बोलते हैं आपका सेरिब्रम। डन डना डन। सबसे पहला हर एक फंक्शन को देखना। अभी आप इसको रीड करो और मैं भी एक याद करने का तरीका सिखाऊंगा। पहला फंक्शन बोलो क्या आपका, मैंने कहा था अच्छा ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। बोलो क्या, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। एज वी नो, ये जो फोर ब्रेन है, क्या ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, आपका आंसर यस है। थिंकिंग पार्ट है, आप जो भी सोच के करते हो ना, दैट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग। तो अगर ये थिंकिंग पार्ट है, इसका मतलब मेमोरी भी यही होने वाली है। आप कहां सोचते हो, आपके पास कुछ डाटा है ना, आपने इसको देख के पेन बोला, वो ये तो पेन है। आप संतोष सौर है, वो ये तो मेरे एवीके एसएचजी है। ये सब क्यों बेटा, क्योंकि हमारी मेमोरी में स्टोर है। तो कहीं ना कहीं फोर ब्रेन एक ऐसा देखा, बोला चाहे जल्दी से, हाँ जी, आपका स्टोर इंफॉर्मेशन, आपका मतलब मेमोरी यहां पर ही है पक्का। और यहां पर जल्द ये सबसे बड़ा फंक्शन है। बोलो ये वो सेंटर जहां से आप हियर करते हो, जहां से आप स्मेल, ये साइड, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, आपका फोर ब्रेन के पास है। कि आपने किसी को स्मेल किया, अच्छा ये तो ऑरेंज का स्मेल है। आपने किसी को देखा, अच्छा ये तो चड्डा है। तो ये जो आप बता पाते हो ये सब, अच्छा बोलो कि आपका, हाँ जी, ये आपका फोर ब्रेन का है। अगर मान लिया जाए गलती से आपका दोस्त है, अरे तू कौन है बे, मैं नहीं जानता, गलती से ऐसे बोल दिया, या आपने अपने रिश्ते को ऐसा बोल दिया, तू कौन है, जा मैं नहीं जानता, खत्म, सब कुछ खत्म, तुम्हारा फोर ब्रेन उखाड़ के फेंक देंगे वो। इसका मतलब आपका जो भी आप यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। आपने देखा था ना कि जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्स आर्क बन रहा था, वहां सारा कंट्रोल कौन कर रहा था, स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ही जो सीएनएस का आपका ब्रेन वाला पार्ट है, यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है,
अगर कोई इंपल्स आ रहा है तो उसको ये सेंस करेगा, रिसीव करेगा और साथ में उसका एक आउटपुट क्रिएट करेगा। पढ़ा जाए, बोलो क्या है? रिसीव सेंसरी इंपल्सेस, बोलो सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड ने किया, बाकी सारे जो मैसेज आ रहे हैं ये आपका आंखों के फोटो रिसेप्टर ने ब्रेन के पास, तो ब्रेन के कौन सा पार्ट बच्चा? फोर ब्रेन के पास है। इतना सभी को आया क्या? यस सर। एंड जल्दी से ये आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल तो करेगा। उसके बाद आपको मुझे बताओ, आप खाना खाए जा रहे हो, खाओ, खाना खाए जा रहे हो, तो ऐसे में क्या आपको लगेगा ना कि यार अब तो पेट भर गया, ओए तेरी, अब तो मेरा पूरा पेट भर गया, ये फुलनेस आएगा ना, ये जो फुलनेस है कि हाँ मेरा पेट भर चुका है। तो बोलो क्यों? क्योंकि आपका यस ये वो साइट है जो कि आपका हंगर से एसोसिएट है। ये भी आपका फोर ब्रेन ही मैसेज को भेजेगा कि ओए बस वो तक खा लिया। क्योंकि आपने देखा था कि आपके पास ये जो फोर ब्रेन है उसमें आपका ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस वो साइट है, पहली बात तो ये टेम्परेचर के लिए काम आता है, दूसरा आपका हंगर के लिए, और तीसरा आपका थर्स्ट के लिए। तो हाइपोथैलेमस जो कि आपका इसी का पार्ट है, इसलिए हम इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। डन डनाडन, यस सर। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसका रोल अभी आप सीखोगे आपके लास्ट लेक्चर पे, जब मैं ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाऊंगा। हल्का सा एक आइडिया ले लो यार, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपका कुछ याद आया? जब भी ग्लैंड की बात करते हैं हमेशा एक हार्मोन बनाएगा, और इसका जो हार्मोन है उसका नाम है जीएच। जीएच बोले तो आपका ग्रोथ हार्मोन है। आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है वो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का कमाल है। और साथ में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बाकी सारे ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा, तभी इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इसे याद कैसे रखना, ध्यान दिया जाए जल्दी से। बोलो क्या बोलना है अब? ये अब है जुगाड़। अब आ गया संतोष सर का प्योर जुगाड़। जल्दी बोलो, संतोष सर जुगाड़ बोलो। ये लिखो संतोष सर का जुगाड़। अब ये आपको अपनी कॉपी पे मेंशन करना है। अब बोलो क्या? मैंने बोला बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो? थिंक करो। आपने कहा थिंक करो, हाँ थिंक करो फॉर ब्रेन। क्या बोला छपका मैंने? थिंक फॉर ब्रेन। मैंने आपसे बोला बच्चा थिंक फॉर ब्रेन। आपने कहा कौन सा ब्रेन? हमें पता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मैंने कहा वो वाला, मैंने कहा वो वाला, जल्दी बोलो। मैंने कहा वो वाला जो कि आपका हंगर से एसोसिएट है। क्या बात है, क्या बात है, फिर से बोलो। मैंने कहा बच्चा थिंक फॉर ब्रेन। आपने बोला कौन सा वाला? मैंने कहा वो वाला जो कि आपका हंगर से आपका एसोसिएट है और साथ में हमेशा मेमोरी बनाता है, हमेशा आपका मेमोरी बनाता है। आई रिपीट, थिंक फॉर ब्रेन कौन सा वाला? वो वाला जो कि हंगर से एसोसिएटेड है और जो आपका मेमोरी स्टोर, मेमोरी है जहां मेमोरी स्टोर है। पक्की बात है कि आप यहां पर आ जाओ। अब आपका काम हो चुका है, तो आपका देखो फॉर ब्रेन से हो जाएगा फोर ब्रेन, और थिंक से आपका हो जाएगा थिंकिंग पार्ट, वो से आपका हो जाएगा वॉलंटरी एक्शन, हंगर से हो जाएगा सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, और लास्ट में मेमोरी। हाँ आपका आ जाओ स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब आपका मेमोरी। क्या सभी को आया क्या? और जो ये वाला है ये तो बहुत सिंपल है कि सेंसरी इंपल्स को लेके आएगा और ये इंटीग्रेट करके सारे ऑर्गन से काम करवाएगा। दैट्स इट बच्चा। तो क्या ये सबको आ गया? थिंक फॉर ब्रेन वो वाला जो कि हंगर से एसोसिएट है और मेमोरी को स्टोर करता है। थिंकिंग पार्ट फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शन, और सेंटर एसोसिएट विथ हंगर और आपका मेमोरी। और ध्यान देना ये आपका वो जगह जहां पर इमोशंस होते हैं। आप कहते हैं जैसे आपको मान लीजिए जाए कि बुरा लग रहा है तो आप रो देते हैं, तो ये सब इमोशंस भी कौन कंट्रोल करेगा? एंड द आंसर इज आपका फोर ब्रेन। क्या ये सारे फंक्शन आपको याद हो गए? दैट्स इट। ये मेन है, एग्जाम में आ सकता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन स्टोर इंफॉर्मेशन? अच्छा मेमोरी संतोष ने सर लिखा था, हाँ वो है। डन है, चलो अब आ जाओ सेकंड मुद्दे पर, एंड दैट इज योर जॉली जॉली बोलो। नहीं बोलोगे आपका हो जाएगा मिड ब्रेन है। जैसे कि आपने देखा भी था इसका इतना बड़ा रोल नहीं होगा, बट हाँ जब मैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा कि आपका इनवॉलंटरी एक्शन को? तो आपका आंसर था इनवॉलंटरी एक्शन है, और साथ में कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी आपके नीचे के दो पार्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जल्दी से आ जाओ, हमने पहला पॉइंट तो आपको, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। बोलो क्या है? ये कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये जब मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट लेक्चर में ही आपको सिखाया था कि आपके पास ना देखो ह्यूमन आई में ये आपका प्यूपिल होता है और ये आपका आइरिस है। डन है क्या? तो जो आपका लाइट के अमाउंट पे ये प्यूपिल का साइज बढ़ता और घटता है। जब आपका ब्राइट लाइट होगा, जब आपके सराउंडिंग में लाइट बहुत ज्यादा है, उस केस में प्यूपिल का साइज छोटा होता है,
और जब बच्चा डिम लाइट होता है ना तो प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, पक्का ना? तो ये आपके कंट्रोल पे है क्या? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं सर। तो पक्की बात है ये इनवॉलंटरी एक्शन तो है। तो कोई पूछे प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करेगा, एंड द आंसर इज आपका मिड ब्रेन है। मैंने कहा था ना कुछ रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करेगा। दूसरा बच्चा एग्जांपल, जैसे आप स्नीज करते हो, अच्छा उसका जो जब स्नीज कर रहे हो तो उस समय आपका जो हेड, आपका जो नेक, आपका जो ट्रंक है, बोलो ये आपका हेड होता है, ये आपका नेक होगा और ये नीचे का पार्ट ट्रंक है। तो उसमें जो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, एग्जांपल किसने ये फेंका, ये अपने ऐसे करा, तो ये जो आपका मूवमेंट होगा इस केस में वो भी आपका मिड ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। पढ़ा जाए, बोलो कि आपका देखो रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, आपका नेक और आपका ट्रंक है। हेड विच आपका ये, नेक और आपका ट्रंक, तो इसके जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है ये भी आपका कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। सर ये सब तो ठीक है, आप अपना जुगाड़ बताओ ना, हम उसका वेट कर रहे हैं, आ जाओ। हाँ लिखो लिखो, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अब ये है संतोष सर का जुगाड़। क्या बोला? ओए सुनो, मिड क्लास के लोगों ने बोला, आपका मिड क्लास के पीपल ने, है ना, पीपल ने, मिड क्लास के पीपल ने हड़ताल कर रखी है। बोलो रिफ्लेक्स हड़ताल कर रखी है, रिफ्लेक्स मूवमेंट कर रखी है। नहीं समझे? अरे मूवमेंट जानते हो ना, आंदोलन, हाँ मूवमेंट कर रखी है। कह रहे हैं कि सुन लो, हम अपने हेड का, नेक का, ट्रंक का पूरी जान लगा देंगे और टूट पड़ेंगे। आ जाओ जुगाड़। बोलो क्या है? मिड क्लास के पीपल ने, बोलो मिड क्लास के पीपल ने रिफ्लेक्स मूवमेंट निकाल रखी है। कह रहे टूट पड़ेंगे और इस वीडियो पे 200 लाइक करेंगे। अपना जुगाड़ लगा लिया आपने सर और साथ में अपने हेड, नेक और ट्रंक का जान लगाएंगे। आ जाओ। तो अब आप मुझे बताओ सर 200 लाइक करने के? हाँ जी आ जाओ। तो मिड से क्या हो जाएगा? मिड ब्रेन। पीपल से हो जाएगा प्यूपिल, आ जाओ। और रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक और ट्रंक है। अब बहुत सारे बच्चे को लगता होगा सर ये क्या जुगाड़ है। बच्चा आप मानोगे नहीं, एग्जाम टाइम में ना ये जुगाड़ बहुत काम आते हैं, आप एग्जैक्टली याद रख पाते हो। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको चुपचाप लिख लो। चलो क्या बताओ, रिवाइज करें। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, सर फोर ब्रेन। ऐसा कौन सा है जो वॉलंटरी, वो वॉलंटरी आपका हो जाएगा फोर ब्रेन। ऐसा कौन सा है जो स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन, मतलब मेमोरी, आपका फोर ब्रेन। कौन सा रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक और ट्रंक, आपका मिड ब्रेन है। अब आ जाओ जल्दी से, आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा हिंड ब्रेन। मैंने क्या कहा था आपका, इंडिया में, बोलो हिंदुस्तान में पीएम कौन बनेगा? पीएम कौन बनेगा? तो पी से क्या हो जाएगा? पॉन्स, एम से आपका मेडुला और सी से आपका सेरिबेलम हो जाएगा। अब यहां पर एक एक करके समझते हैं। पक्का डन डना डन? तो ये सबको पता है आपका, देखो ये आपका बोलो क्या पॉन्स, ये आपका मेडुला और ये इस तरफ जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका बोलो क्या सेरिबेलम हो जाएगा। सबसे पहले आ जाओ किसमें, हम किसको डिस्कस करते हैं? बोलो आपका PONS। बहुत सिंपल है, ये हिंड ब्रेन है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा या फिर इनवॉलेंट्री को। तो आपका आंसर इनवॉलेंट्री पढ़ा जाए, बोलो कि आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। बहुत सिंपल से आपको क्या बोलना है, जल्दी से बोलो। आपको बोलना है और आपको बोलो क्या, देखो पी, बोलो आपका पी, बोलो PON स्पॉन्स है ना आपका, तो यहां से पी चुरा लो और बोलो PO, और यहां से आपका R इज रेस्पिरेशन, और ये आपका रेस्पिरेशन से आपका RE चुरा लो, ऐसे RE। तो PO यहां से, आपका RE यहां से, क्या बन गया? पोर ना। और याद रहेगा, लिखो आप अपनी कॉपी के साइड में लिखो पोर, PO आपका RE। PO से क्या हो जाएगा? पॉन्स, और RE से आपका रेस्पिरेशन। तो कोई पूछे रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करेगा, एंड द आंसर इज आपका पॉन्स हो जाएगा। पक्की बात है क्या? हाँ जी सर। उसके बाद अब आ जाओ कहां पर, यस यहां पर मेडुला। सेम वही है, आपका इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बोलो मैं, बोलो मी, ये आपका जुगाड़ संतोष सर का लो प्योर जुगाड़ है। क्या बोलना है? हाँ जी सर। बोलो मी, बोलो मेरा, बोलो मी का मेरा, बोलो मेरा, बोलो मेरा, नहीं बोलोगे मेरा, बोलो मैं, बोलो मैं आपका डल हो गया हूं, मैं आपका डल हो गया हूं, मैं आपका डल हो गया हूं, इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, मुझे सलाइवा ज्यादा बन रहा है और मुझे वॉमिटिंग हो रही है। जल्दी से ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ जुगाड़ संतोष सर का। क्या बोलना है आपको? बोलना है सर, बोलो आपका मैं डल क्यों हो गया हूं। कोई आप सोचे ओए व्हाई आर यू सो डल, अच्छा बोलना है मैं डल इसीलिए हो गया हूं क्योंकि आपका मैं बहुत कमजोर सा हो गया और मेरा बीपी बढ़ गया है, आपका मुझे ज्यादा सलाइवेशन क्या होता है आपका? सलाइवा का बनना, सलाइवेशन, आपका साथ में वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है। तो मैं डल से सोचो, आपको मेरे ख्याल से आइडिया मिल गया। मैं डल से क्या हो जाएगा? मेडुला,
और बीपी से आपका ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग है। ये तीनों क्या इनवॉलंटरी एक्शन है? आपका आंसर यस हो जाएगा। तो ये 3 इनवॉलंटरी एक्शन पढ़ा जाए, बोलो आपका ब्लड प्रेशर, आपका सलाइवेशन और आपका वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करेगा? एंड द आंसर इज मेडुला। PORE, बोलो PORE, ये हो जाएगा आपका पॉन्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और यहां पर आ जाओगे, बोलो क्या जल्दी से? हाँ, मैं डल हो गया हूं, मेडुला। ओके सर, और आपको याद है इसी मेडुला से क्या निकलता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम बच्चा, आप यहां पर सबसे पहले बोलो, आ जाओ रे, आ जाओ। क्या बोलो? आपने क्या बोलना है? आपका बोलो बल है तो, आपने बोलना है बल है तो आपका पोस्चर है, और बल है तो बैलेंस है। आई रिपीट, बल, पोस्चर क्या होता है? आपका जो ये बॉडी अरेंजमेंट है, आपका जो बॉडी का पोस्चर, इसे बोलते हैं कि आप कैसे हो। आई ढंग से खड़े हो जा, क्या बे ऐसे, ये पोस्चर है। तो आपका बल, बोलो बल से सेरिबेलम, बल है तो पोस्चर है, और बल है तो बैलेंस है। फिर रिपीट, अगर मान लो आप बाईसाइकिल को राइड कर रहे हो, तो जो आपने बैलेंस कर रखा है ना, वो सब सेरिबेलम का कमाल है। आप बाइक के ऊपर खड़े हो एक टांग से और चला रहे हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। क्रांतिकारी, बात को समझो। बल है तो पोस्चर है, बल है तो बैलेंस है, याद रहेगा। दूसरी बात, आप मान लीजिए मैंने बोला बेटा इस पेन को उठाओ, आप ऐसे उठा रहे हो, ले 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 ले, क्या ये सही तरीका है? नहीं सर। तो क्या इसका प्रीसीजन है? प्रीसीजन क्या होता है? किसी भी काम को करने के सही टेक्निक। भैया पेन को ऐसे उठाना है, तो हालांकि ये वॉलंटरी एक्शन है, हालांकि ये वॉलंटरी एक्शन है, बट आपसे कितने प्रिसाइज से कर रहे हो, कितने प्रिसीजन से कर रहे हो, वो आपका सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। बोलो कि आपका प्रीसीजन ऑफ आपका वॉलंटरी एक्शन है। और साथ जैसे आपका पिकिंग पेन, आप पेन को उठा रहे हो बच्चा, तो कितने प्रिसाइजली कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा ये बल है। तो आपने देखा होगा, आपको बहुत प्यारा सा हिंट देता हूं। मान लिया जय संतोष सर इंटॉक्सिकेट होके आ गए, आए ये जो तो पढ़ रहे हो ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं तुमसे पढ़ लेना। अब सोच के बोलना है इस केस में क्या आपका बल है? क्या आप सोचो इस केस में आपका जो बैलेंस था, आपका जो पोस्चर था, बिगड़ गया ना, तो आपका सेरिबेलम कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा डैमेज हुआ, तो आपका जो ये पोस्चर है, बैलेंस है, जो कंट्रोल, जो प्रिसीजन है, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अब आप मुझे बताओ, जब कोई इंटॉक्सिकेशन करता है तो उस केस में आपका कौन सा पार्ट थोड़ा सा अफेक्ट होगा? एंड द आंसर इज सेरिबेलम। डर है क्या? ये आपके पोस्चर बैलेंस को कंट्रोल करेगा। फिर से बोलो, मैं डल हूं क्योंकि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, सलाइवेशन बढ़ गया और साथ में वॉमिटिंग हो रही है। बोलो PO आपका RE, बल है तो पोस्चर है, बल है तो आपका बैलेंस है। क्या ये सभी को रट गया? हाँ जी सर। अब मुझे आप ये बताओ कि आपका यहां पर आ जाओ, ये बोलो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड ये कहां से निकल रहा है? एंड द आंसर इज मेडुला। ये तो आपका ये रहा, ये सेरिबेलम ये रहा। क्या आप सभी को आए बच्चा? जल्दी से बोलो, ये आपका फोर ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन और ये आपका हैंड ब्रेन है। 100% जुगाड़ को अलग से कॉपी पे लिखना। अब मुझे यहां पर आ जाओ, मुझे आप बताओ, ये जो आपका ब्रेन और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है? आपका आंसर यस है। तो इसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, इनको बॉडीगार्ड देना पड़ेगा। मैंने कहा भी था, आपके ब्रेन को कौन बचाएगा? आपका आंसर क्रेनियम ऑस्कल है, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको VB बोले तो वर्टिब्रल VC, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन पढ़ा जाए। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून, एक ऐसा बलून सा है, मतलब बलून है जो कि आपका फ्लूइड से भरा हुआ है, और विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। और ये कहीं ना कहीं जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो जो शॉक लगता है ना, उसको एब्जॉर्ब ये फ्लूइड कर लेगा। डन एंड यस, ये आपका एक बक्से में बंद है, एंड दैट बक्सा इज कॉल्ड क्रेनियम। स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उसको बैकबोन, ये आपका प्रोटेक्ट करेगा। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रेन नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन है। अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल, मुझे इस पेन को उठाना है, तो आपका नर्वस सिस्टम तो काम करेगा करेगा। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर नर्वस सिस्टम को काम करना है, इसको दोस्ती करनी पड़ेगी। किससे करेगी? इसको 100% आपका मस्कुलर टिश्यू से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जब रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, ये आप कैसे उठा पा रहे हो, ये मसल्स कैसे मूवमेंट कर पा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आपके मसल का मूवमेंट बहुत जरूरी है।
तो अब ये क्वेश्चन है कि सर क्या आपका नर्वस सिस्टम और जो मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर, क्या ये आपस में दोस्ती करते होंगे? आपका आंसर यस है। अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो क्या रिस्पॉन्स क्रिएट हो पाएगा? आंसर नो हो जाएगा। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है, ये आपका जो मसल्स मूव कैसे करेगा, एक हल्का सा आइडिया ले लो। बहुत डिटेल में क्लास 12th में सीखोगे। आपके जो मसल्स होते हैं ना, उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। आई रिपीट बच्चा, मसल के पास कौन सा प्रोटीन होगा? आपका बोलो सीपी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं, मतलब छोटे और बड़े हो पाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल्स के मूवमेंट के लिए। अब यहां पर आपके पास एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, यहां दिखाना चाह रहा है किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है आपका नर्वस और आपका मस्कुलर टिश्यू के बीच पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप मानोगे नहीं, ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज हुआ, हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज होता है, इसे क्या कहते हैं? आपका स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? आपको याद होगा, ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? आपका रिसेप्टर्स। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताना, टंग में कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? तो अगर मान लिया जाए कि अगर ये स्टिमुलस है, इसको रिसीव किसने किया? सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर ने। अब ये जो सेंस ऑर्गन है, उससे जो इंफॉर्मेशन है वो कहां लेके जानी पड़ेगी? आपका सीएनएस। आपको याद होगा जो सीएनएस है, इसके पास क्या बोलो? ब्रेन, और साथ में आपका स्पाइनल कॉर्ड है। पक्का ना? ठीक है। तो एक ऐसा न्यूरॉन था जो कि सेंस ऑर्गन से, मतलब रिसेप्टर से लेके जाएगा सीएनएस तक। कुछ याद आया जब रिफ्लेक्स आर्क पढ़ाया था? एंड दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, और यू कैन से सेंसरी आपका न्यूरॉन। पक्की बात है, चलो लेके गया। अब सीएनएस के पास गया, कैन वी से दैट ये आपका इनपुट आया है? यस सर, इनपुट आया। अब जैसे ही आपका ये इंफॉर्मेशन आया, आपका इनपुट आया, ये आपका ये एक तरह से क्या है? ब्रेन है। तो ये क्या करेगा? जो आपने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे आप देखो, बोलो क्या, इंफॉर्मेशन आपका रिसीव हुआ और उसको प्रोसेस किया, डिसीजन बनाया क्या करना है, और रिस्पॉन्स को जनरेट किया। अब ये रिस्पॉन्स को ले जाना पड़ेगा किसके पास? रिसेप्टर ने रिसीव किया तो इफेक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आ जाओ, तो ये काम तो सीएनएस का है। अब जो सीएनएस से आपके पास ये जो रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाला है, यस, आपके पास ये जो मसल्स रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, वहां तक लेके जाना पड़ेगा। कौन लेके जाएगा? कुछ याद आया? मोटर न्यूरॉन। इट कैरीज द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर। आप देख सकते हो मसल्स के पास पहुंच गया। अब यहां से मुद्दा चालू हुआ कि मसल्स ने कैसे मूवमेंट किया। जैसे मैंने कहा था बच्चा, शॉर्ट में समझो, मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वो प्रोटीन का रीअरेंजमेंट होता है, और उस रीअरेंजमेंट की वजह से आपके मसल शॉर्ट और लॉन्ग होती हैं। पढ़ा जाए, यस, रीअरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन, और यही रीअरेंजमेंट से आपका वो मूव कर पाएगा, रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे इंसान में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो क्या वहां पर नर्वस टिश्यू और साथ में मस्कुलर टिश्यू ने दोस्ती कर रखी है? आपका आंसर यस है। और आप देखोगे बच्चा, बेसिकली ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ये आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन है। यहां पर मैसेज को कौन लेके जा रहा है? आपके यस, नर्व लेके जा रहे हैं। जब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जो कि लेक्चर 5 होगा, वहां आप देखोगे कुछ केमिकल मैसेंजर्स भी होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स, और वो भी मैसेज को लेके जाते हैं। क्या सभी को आए? ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं आपका, इसमें क्या इसे बोलते हैं? एनसी, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन पे आप मुझे बताओ, सिग्नल को कौन लेके जाता है? आपका आंसर नर्व लेके जाता है। अगर मान लिया जाए कि ये रास्ता नर्व का है, बी फास्ट, रास्ता नर्व का है। चलो यहां पर अच्छा, मान लो क्या है, यहां पर ये है ना, ऐसे ये रास्ते पे नर्व बिछा हुआ है। मतलब ऐसे बोलो क्या कि ट्रेन है, ट्रेन चलेगी, ट्रैक ना, ये पूरा ट्रैक है, यहां पर न्यूरॉन्स हैं। तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ले जा सकते हो? आपका आंसर यस होगा। मान लो यहां पर ट्रैक नहीं है, यहां पर नेटवर्क ही नहीं है। किसका नेटवर्क नहीं है? आपके न्यूरॉन्स का। तो क्या इस केस में आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा पाएगा? नहीं सर। यहां फिर से है, जा पाएगा बच्चा। यहां पर नहीं है तो नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहीं ट्रेवल कर सकता है जहां पर नेटवर्क हो। तो हमारे बॉडी में क्या ऐसा होता? हर जगह नहीं सर, हमारे कहीं कहीं पर नेटवर्क नहीं होता। किसका? आपका नर्व सेल का। जहां पर नेटवर्क नहीं होगा, आप मुझे बताओ, क्या वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा पाएगा? नहीं सर। तो क्या वहां पर न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नहीं सर। वहां पर आप देखोगे सीसी होगा, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन।
इसका मतलब ये आपका डिसएडवांटेज है, ये कमी है, लिमिटेशन है किसकी? आपका नर्वस सिस्टम की, कि हर जगह वो नेटवर्क नहीं है। दूसरा, ये छोड़ो, प्लांट क्या बोलते हैं भैया, हमारे पास तो कुछ भी ना है, प्लांट के पास क्या नर्व सेल होते? नहीं सर, तो प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है, तो वो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे? बोलो, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जब और मान लिया जाए एग्जांपल कि आपका ध्यान से देखो एग्जांपल, कि मान लो कि ये आपके पास ये एक सेल और ये आपका, मान लो ये आपका है, यहां से निकला है और जाना बोलो क्या यहां पर है, तो एक मैसेज गया ऐसे यहां पर, बोलो क्या है, एक गया और फिर लेके आया, एक रिस्पॉन्स हो गया। अब दूसरे सिग्नल को लेके जाएगा ना, तो यहां पर रीसेट मैकेनिज्म होगा, मतलब पूरी ऑब्वियस ही बात है, ये ऐसे मान लो ये लेके गया आया, एक काम हो गया, अब थोड़ा सा ब्रेक करेगा, फिर दूसरा, फिर ऐसे, फिर थोड़ा ब्रेक करेगा, तीसरा, फिर ऐसे। बात को समझो कि एक मैसेज के बाद जब वो दूसरा लेके जाएगा, थोड़ा सा रीसेट होगा, तो यहां थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कभी कभार ये कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं हो पाता है। डन है क्या? आ जाओ। तो इसलिए हम क्या सीखने जा रहे हैं, बोलो क्या है, क्या क्या लिमिटेशन है? पहली बात बोलो क्या सीखा हमने, कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो आपका वहीं पहुंच पाएगा जल्दी जहां आपके नर्वस आपके टिश्यू हैं। जहां पर नर्वस टिश्यू नहीं है, क्या वहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा पाएगा? नहीं सर, इलेक्ट्रिकल नहीं गया तो क्या एनसी हो पाएगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन? नो सर, वहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, जिसके लिए आप पढ़ोगे ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा, जब आपका जनरेशन होगा और ट्रांसमिशन किया जाएगा किसका, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, सेल थोड़ा सा टाइम लेता है, क्या करने के लिए सर? रीसेट करने के लिए। एक सिग्नल लेके गया, अब दूसरा ले जाने वाला है, थोड़ा सा रीसेट तो करेगा। सो सेल कंटिन्यूअसली बार बार ना क्रिएट कर सकता, ना भेज सकता इंपल्स को। और प्लांट कहते हैं हम मर जाएं, हमारे पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है। तो ये सब कमी है ना, और इस कमी को दूर करने के लिए आप खुद सोच के बोलना कौन आने वाला है। एंड यस, आपका बोला जाए। हाँ जी सर, केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये क्यों आया? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था इसका लिमिटेशंस मिल गया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहां मैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को पढ़ाऊंगा, वहां मैं नर्वस सिस्टम की बात नहीं करूंगा। और जब लास्ट लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम, वहां पर मैं इसकी बात नहीं करूंगा। क्या सभी को आया? यस सर। अब यहां पर जल्दी से आ जाओ। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अगर आप सब मुझसे ऐसे ही लाइव पढ़ना चाहते हो तो ऐसा मौका आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। यस, हम डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, 7:30 से बैच चल रहा है आपका, 7:30 से 9। ये हम वहां पर पूरे क्लास 10 साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और सिर्फ साइंस का नहीं बच्चा, मैथ्स, एसएसटी और आपका इंग्लिश है, और हिंदी भी ऐड होने वाला है। तो आप सब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो, आप ना अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां बहुत सारी क्लासेस कैसी होती है बेटा, स्पेशल। ये जो स्पेशल क्लास होती है ना, इसके लिए आपको चार्ज देना नहीं पड़ता, बस आपके पास एक कोड होना चाहिए, ज्ञानी 22। इस कोड से आप मेरी फ्री क्लास को भी एक्सेस कर सकते हो, 100% है, ठीक है। उसके बाद आपको लगा नहीं यार मैं तो ऐसे पूरे बैच से पढ़ना चाहता हूं, तो आप आओ, मोस्ट वेलकम है यार। देखो ध्यान दिया जाए बेटा, यहां पर ये रहा, ये एक कोड है, इस कोड से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस कोड से फायदा क्या होगा, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, साथ में यहां पर आपका डेली सिलेबस चलेगा, दूसरा आपका वर्कशीट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, सब कुछ यहां पर होगा। इसीलिए वेट मत करो, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द तरक्की बैच जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ जून 29 से, और एक बैच और चल रहा है। सो अगर आप सब इंटरेस्टेड हो तो ध्यान देना, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके एनरोल करो और यूज माय कोड ज्ञानी 22। आ जाओ, चलो क्या है, अब बार बार जब भी हम क्लास को छोड़ेंगे तो आपको होमवर्क तो देंगे। आ जाओ, चलो चलो चलो। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला जाए आपका पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अब याद करो वो जुगाड़ को, बल है तो बैलेंस है, बल है तो बैलेंस है, बल है तो बैलेंस है सर, बल है तो बैलेंस है, दैट्स द राइट आंसर। आपका सेरिबेलम। कुछ याद आया? सेरिबेलम क्या करता था, आपके पास ये जो पोस्चर है, बैलेंस है, कोई आपका वॉलेंटरी एक्शन का प्रिसीजन कितना है, वो सब आपका सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। चलो मूव ऑन टू, देखो ये अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड, अब ये खुद करोगे, ये आप खुद करोगे। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है बेटा, ये इस बार 2023 के बोर्ड में आया था। अब आप मुझे बताओ क्या बोला हुआ है, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस कर दोगे ना। बीटिंग ऑफ हार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन है, बीटिंग ऑफ हार्ट ध्यान देना, और आपका थिंकिंग, कुछ याद, थिंक फॉर ब्रेन,
थिंक फॉर ब्रेन। चलो ये इसका आंसर आप दोगे। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड बोलो क्या बोल रहा है। यस आ जाओ बेटा जल्दी से। एंड वेट वेट फिर आपका, अरे रुको यार ये क्या हो गया, ले आओ आ जाओ। चलो क्या, एंड तीसरा क्वेश्चन के सामने है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया एंड ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ब्रेन के लिए ट्रू है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन, ना जीना। मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होगा बेटा, फोर ब्रेन। दूसरा, सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। यस ये आपका ट्रू हो जाएगा। इनवॉलंटरी एक्शन जैसे सलाइवेशन, कुछ याद आया, मैं डल हूं, मेरा बीपी बढ़ गया है, वॉमिटिंग हो रही है, सलाइवेशन, ये कह रहा है ये कौन कंट्रोल करेगा आपका, यस मेडुला इन द हिंड ब्रेन, आपका आंसर ठीक है, ये आपका सही बच्चा। और सेरिबेलम कह रहा है कि कंट्रोल पोस्चर बैलेंस नहीं करेगा, कह रहा नहीं करेगा, देखो डज नॉट, ये भी गलत है। तो आप बताओ कौन से, सेकंड और थर्ड, ये चौक दे पटे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन, आ जाओ। एंड यस स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, यस ये बोलो क्या था आपका, मेडुला, और यहां से क्या निकला था आपका, यस स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलेगा, मेडुला से। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म। चलो क्या, हाँ यस ओके ओके ओके। और ये आपका कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोलो क्या, कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा, सेंट्रल और आपका पेरिफेरल, कुछ याद आया ना। सीएनएस कौन बनाता है बेटा, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल कौन बनाएगा, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व से। और मुझे बताओगे इन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। ये आंसर लिखने वाला बच्चा, ये सब्जेक्टिव है, जिसका आंसर्स आप कहां देने वाले हो, कमेंट सेक्शन पे। यस दिस इज फॉर ऑल अबाउट टुडे एंड यस वी हैव कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ मेक श्योर कि आप सबने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर दे दिए हैं। और जाते जाते आवाज नहीं आ रही, जो क्वेश्चन पूछे आंसर दोगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड ABK। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे ABK SHJ रॉक्स।